हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवीटेक इंजीनियरिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं अविनाश गुप्ता। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो ट्यूटोरियल में बात करेंगे M1R5 के पेपर का सेकंड टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे इसमें टाइप ऑफ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं, जैसे कि हमारी स्क्रीन पे आपको शो अप हो रहा होगा टाइप ऑफ कंप्यूटर। तीन चीजें आपको दिख रही होंगी, तीन बॉक्सेस दिख रहे होंगे, एक एनालॉग, एक डिजिटल, एक हाइब्रिड। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। कंप्यूटर हमारे तीन तरीके के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, फिर डिजिटल के बारे बात करेंगे, फिर हाइब्रिड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एनालॉग में चलते हैं, तो देखते हैं चल के एनालॉग में क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से, जैसे आपके डेफिनेशन में शो अप भी हो रहा है कि दीज आर द डिवाइसेस हुज आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल क्वांटिटीज। कहने का मतलब वो कंप्यूटर जिनका आउटपुट हमारे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होता है। दीज डिवाइसेस आर यूज डेटा इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म। कहने का मतलब ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं इनमें जो डेटा दिया जाता है एज ए कंटिन्यूसली, का मतलब लगातार देते रहेंगे तो ये हमारे सिस्टम वर्क करेंगे, नहीं तो बंद हो जाएंगे। जैसे कि स्पीडोमीटर एंड थर्मोमीटर। स्पीडोमीटर आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा है? कहने का मतलब जो हमारी गाड़ियों में मीटर लगे होते हैं, दैट्स कॉल्ड अ स्पीडोमीटर। ओके, तो कहने का मतलब जितनी तेजी से हम लोग एक्सेलेरेटर खींचते रहते हैं उतनी तेजी से हमारा स्पीडोमीटर वर्क करता रहता है। जहाँ हम लोगों ने एक्सेलेरेटर खींचना छोड़ा, वैसे ही स्पीडोमीटर हमारा डाउन होने लगता है। दीज दैट्स एनालॉग कंप्यूटर। एंड थर्मोमीटर सेम थिंग। कहने का मीन्स ये, थर्मोमीटर में क्या होता है, जितना हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, कहने का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल जिसको हम छू सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जो हम लोग महसूस कर सकते हैं उस डेटा को थर्मोमीटर। कहने का मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर हम जितनी तेजी से बढ़ाएंगे, ओके, उतनी तेजी से पारा बढ़ेगा। एंड ये कंप्यूटर हम जहां हम लोग टेम्परेचर डाउन करेंगे, कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। समझ में आया एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? इतना क्लियर हुआ सभी का? ओके, चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं अब डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? देखिए, डिजिटल कंप्यूटर से जैसे हम लोग डेफिनेशन में बात कर लेते हैं, दीज आर द डिवाइसेस हुज आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। कहने का मतलब वो डिवाइसेस जिनका आउटपुट डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स कौन से होते हैं, मैंने पहले वीडियो के लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स वही होते हैं जीरो एंड वन के फॉर्म में जो वर्किंग करते हैं, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। वैसे लिखा है डिजिटल कंप्यूटर्स, जैसे लिखा है डिजिटल कंप्यूटर्स आर द कंप्यूटर दैट प्रोसेस द डेटा इन अ बाइनरी फॉर्म। कहने का मतलब डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनका प्रोसेस, जिनका काम जीरो एंड वन के फॉर्म में होता है, दैट्स कॉल्ड अ डिजिटल कंप्यूटर। ओके, इतना समझ में आया? कहने का मतलब वो कंप्यूटर जिन वो बस जीरो एंड वन ही समझते हैं, उसी पे काम करते हैं, वो कहलाते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर। इतना क्लियर हुआ? चलिए फिर उसके आगे बात करते हैं। अब देखिए, लिखा है द डिजिटल कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फोर कैटेगरीज। कहने का मतलब जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसिंग स्पीड। कहने का मतलब डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं आपके चार तरीके के कैटेगराइज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसिंग स्पीड। प्रोसेसिंग स्पीड का मतलब कार्य करने की क्षमता पर डिपेंडेंट डिवाइड किए गए हैं फोर टाइप के। नंबर वन, माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ, वन मिनट, फोर्थ सुपर कंप्यूटर। इतना क्लियर हुआ? कहने का मतलब फर्स्ट हमारा माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ सुपर कंप्यूटर।
इतना समझ में आया, डिजिटल कंप्यूटर समझ में आया। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके बात करेंगे, माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, मिनी कंप्यूटर कौन से होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होता है, एंड सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप करके बात करेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने मैंने डिक्लेयर भी कर दिया, डिजिटल कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। कहने का मतलब जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं वो 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसिंग स्पीड, और वो भी अकॉर्डिंग किसके, प्रोसेसिंग स्पीड पर डिवाइडेड किए गए हैं। सबसे पहला माइक्रो होता है, फिर मिनी होता है, मेन फ्रेम होता है एंड सुपर होता है। चलिए आगे बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं। जैसे लिखा है दीज आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर इन द कैटेगरी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। कहने का तो मतलब ये है माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर होते हैं, दैट्स कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, these computers are called the smallest computer because these computers use the processor of small capacity। कहने का मतलब वो कंप्यूटर इसलिए माइक्रो कंप्यूटर इसलिए स्मॉलेस्ट कंप्यूटर कहलाए जाते हैं क्योंकि बिकॉज दीज कंप्यूटर यूज द प्रोसेसर ऑफ स्मॉल कैपेसिटी। कहने का मतलब इन सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसर यूज होता है वो काफ़ी स्मॉल कैपेसिटी का यूज होता है, इसीलिए इसको हम लोग स्मॉलेस्ट कंप्यूटर बोलते हैं। अब लिखा है दीज कंप्यूटर यूज द प्रोसेसर ऑफ 8 बिट टू 32 बिट कैपेसिटी। कहने का मतलब इन जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं इनके जो प्रोसेसर की बिट्स होती हैं वो 8 बिट से 32 बिट के समथिंग। अब देखिए ये क्या होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के बिट्स क्या होते हैं। कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे हमारा मुंह है, ठीक है, बाई चांस हम लोगों को फिंगर चिप्स दिए गए एक प्लेट में, एंड प्लेट में दिए गए कहने का मीन्स मुझे खाना है, बस मेरा वर्क डन ये है कि उन फिंगर चिप्स को हमें खाना है, तो मैंने उसको खाने में लगाए 5 मिनट। बाई चांस 5 पर्सन मेरे इंक्लूडेड फ्रेंड मिला के हम लोग 5 लोग हो गए या 4 लोग होंगे, बस मेरा काम है उन फिंगर चिप्स को खाना, क्या 5 मिनट लगेगा? नहीं लगेगा। वैसे ही हमारे प्रोसेसर में होते हैं कोर, ठीक, 8 बिट का मतलब होता है एक जो हमारे नॉर्मली सिस्टम्स हैं इनमें 4 कोर के प्रोसेसर्स आते हैं, ठीक है। 30 बिट कैपेसिटी का मतलब होता है एक कोर का साइज 8 बिट होता है, ठीक है। तो एक कोर का साइज 8 बिट होता है तो 8 4 जा 32। कहने का मतलब पूरे प्रोसेसर की कैपेसिटी 32 बिट है, इसीलिए इनको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, these computers are mainly used in the homes, offices, institute एंड साइबर कैफे एक्सेट्रा। इन सभी कंप्यूटर को नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, घरों में करते हैं, ऑफिसेस में करते हैं, इंस्टीट्यूशंस में करते हैं, साइबर कैफे में करते हैं। समझ में आए? ये माइक्रो कंप्यूटर को कैसे पहचानेंगे, ये माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, तो चलिए हम दिखाते हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। ओके, देखिए सबसे पहले ये मैं अपने डेस्कटॉप के ऑप्शन पे आ गया, यहाँ पे आपको दिस कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के आइकन पे आना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, और यहाँ पे शो अप करा देगा सिस्टम टाइप 64 बिट। 64 का मतलब ये 32 तो है नहीं, ये माइक्रो कंप्यूटर नहीं है। यदि यहाँ पे 32 लिखा होता तो आपका ये माइक्रो कंप्यूटर होता। कभी कभी ऐसे हमारा सिस्टम ये प्रॉपर्टी शो अप नहीं होती है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करिएगा कंट्रोल पैनल, ठीक है, कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। कंट्रोल पैनल में कभी कभी ये लार्ज आइकन्स नहीं होते हैं, कैटेगरी के फॉर्म में होते हैं, तो आप लार्ज आइकन में कर लीजिएगा। लार्ज आइकन में करने के बाद सिस्टम पे क्लिक करिएगा, अंदर आपको शो अप करा देगा सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इतना क्लियर हुआ? चलिए, समझ में आया कैसे सिस्टम को चेक करना है कि आपका माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है। ओके, माइक्रो कंप्यूटर क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं मिनी कंप्यूटर कौन से होते हैं। देखिए दीज कंप्यूटर यूज द प्रोसेसर ऑफ 16 बिट टू 64 बिट। कहने का मतलब वो कंप्यूटर जिनके कोर 16 बिट और पूरे
प्रोसेसर की कैपेसिटी 64 बिट की होती है वो कहलाते हैं मिनी कंप्यूटर। जैसे कि मैंने अभी अपने सिस्टम में दिखाया कि मेरे सिस्टम की कैपेसिटी जो है 64 बिट है, तो ये मेरा सिस्टम कैसा हुआ, मिनी कंप्यूटर। इतना क्लियर हुआ। अब लिखें, देखिए उसके आगे क्या लिखा है, दीज कंप्यूटर आर मेनली यूज एज अ सर्वर इन द नेटवर्किंग। कहने का मतलब इन तरीके के सिस्टम को नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं सर्वर और नेटवर्किंग को मैनेजिंग करने के लिए। इतना क्लियर हो गया। सर्वर क्या होता है, देखिए सर्वर वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कराते हैं। सपोज दैट जैसे कि हम लोग फेसबुक में कोई भी फोटो अपलोड करते हैं तो फोटो कहीं पर जाके आपकी स्टोर होती होगी, जहाँ पर आपकी जाके फोटो वो स्टोर्ड हो रही है, दैट्स प्लेस इज नोन एज अ सर्वर। कहने का मतलब वो एरिया को हम लोग टेक्निकली लैंग्वेज में सर्वर बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए फिर इसके आगे बात करते हैं हम लोग मिनी कम मैक्रो मैक्रो हो गया, मिनी हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन से होते हैं। दीज कंप्यूटर यूज द प्रोसेसर ऑफ 256 बिट कैपेसिटी। कहने का मतलब वो कंप्यूटर जिनके प्रोसेसर 256 सॉरी 256 बिट कैपेसिटी के होते हैं, वो कहलाते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है। दीज कंप्यूटर्स आर वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। कहने का मतलब ये कंप्यूटर एक कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, दैट्स कॉन्सेप्ट वी आर नोन एज मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग, देखिए मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, मल्टी प्रोसेसिंग दैट्स अ प्रोसेस वन टाइम मैनी वर्क। कहने का मतलब एक समय पर कई सारे काम करने के लिए कैपेबल हो, दैट्स नोन एज अ मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है। इतना समझ में आ गया। दीज कंप्यूटर आर मेनली यूज रेलवे रिजर्वेशन एंड एयर टिकटिंग। कहने का मतलब इस तरीके के कंप्यूटर का यूज हम लोग मेनली रेलवे रिजर्वेशन में करते हैं या एयर टिकटिंग में करते हैं, कहने एयरलाइंस में करते हैं। रेलवे रिजर्वेशन का मतलब, कहने का मतलब जैसे कि हम लोग कोई भी टिकट को बुक करते हैं, टिकट को बुक करने पे कि हम लोगों ने टिकट को बुक करी, मेरी सीट भी अलॉट हो गई, कंफर्मेशन मुझे भी आ गया, आपका पेमेंट भी कट गया, तो एक समय पे कई सारे वर्क हो रहे हैं। दीज आर नोन एज अ मल्टी प्रोसेसिंग। इतना क्लियर हुआ। चलिए फिर इसके बाद बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। These computer is the processor of 124 bit capacity। कहने का मतलब वो कंप्यूटर जिनके प्रोसेसर के कोर का साइज 124 बिट कैपेसिटी का होता है, वो कहलाते हैं आपके सुपर कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर वर्क्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग एंड वेक्टर प्रोसेसिंग। कहने का मतलब ये भी कंप्यूटर दो कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, एक मल्टी प्रोसेसिंग और एक वेक्टर प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग मैंने अभी आपको समझा दिया क्या होता है। मल्टी प्रोसेसिंग दैट्स द प्रोसेस वन टाइम मैनी वर्क। कहने का मीन्स एक समय पर कई सारे वर्क करने के लिए कैपेबल हूँ। एंड वेक्टर प्रोसेसिंग क्या होती है, वेक्टर प्रोसेसिंग वो होती है, वो समय के साथ डायरेक्शन भी बताती है। कहने का मतलब इसका यूज नॉर्मली हम लोग रिसर्च फील्ड में सबसे ज़्यादा करते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर कि पहले ही साइंटिफिक साइंटिस्ट बता देते हैं कल बारिश होगी, कल की हवाएं 40 किलोमीटर पर हवा की स्पीड से चलेंगी। विद हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर के थ्रू ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। जैसे ये समझ में आया मल्टी प्रोसेसिंग एंड वेक्टर प्रोसेसिंग। वेक्टर प्रोसेसिंग का मतलब समय के साथ डायरेक्शन भी बताता है। इतना क्लियर हुआ। These computers are mainly used the weather forecasting and scientific research etc। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसका एटमॉस्फेयर को चेक करने के लिए एंड साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए यूज किया जाता है। एंड वेरी लार्ज नेटवर्क, और बहुत सारे बड़े नेटवर्क को मैनेजिंग करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इतना क्लियर हुआ सभी का। ओके। चलिए आपका डिजिटल कंप्यूटर खत्म हुआ। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। कहने का मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर दोज कंप्यूटर्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। कहने का मतलब वो कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों की प्रॉपर्टी को कंबाइन करके डिजाइन किए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज अ हाइब्रिड कंप्यूटर। दैट्स क्लियर।
ओके, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर समझ में आया। देखिए इसका यूज सबसे ज़्यादा मेडिकल फील्ड में करते हैं। जैसे कि नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन का मतलब, एक्सरे मशीन को ले लेते हैं या ब्लड टेस्टिंग को ले लेते हैं। ब्लड टेस्टिंग में लेते हैं, जैसे ब्लड सिंबल्स लिए, उनको मशीन ब्लड सिंबल में जो आपका लिया, एंड देन ब्लड को मशीन को दिया, तो आप क्वांटिटी किस में दे रहे हैं, फिजिकल में, बट रिपोर्ट जो आएगी आपकी डिजिटल में। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन करके बने हैं। तो इस तरीके के कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। समझ में आएगा। जैसे लिखा है, दीज कंप्यूटर आर यूज फॉर ऑटोमेटिक रिसर्च, मेडिकल फील्ड एक्सेट्रा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। इतना क्लियर हुआ हाइब्रिड कंप्यूटर। फ्रेंड्स, गाइस, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में टाइप ऑफ कंप्यूटर हमें कंप्लीट करना था, हम लोगों ने कर लिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, एंड लाइक करना भी ना भूलिएगा। एंड कमेंट तो कर ही सकते हैं वीडियो अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।